Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ITR फॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ITR फॉर्म्स इशू करता है और उस फॉर्म्स में कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। तो लगभग हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस साल की रिटर्न फाइल करनी है उसके हिसाब से नए नए ITR फॉर्म्स इशू करता रहता है। तो आज हम इस वीडियो में ITR फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ITR फॉर्म्स 7 प्रकार के हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन ये फॉर्म 7 तो हैं, बट इसमें हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म चूज करना है। तो आज यह वीडियो आपको यही बताने के लिए है कि किस पर्सन के लिए, किस टैक्स पेयर के लिए कौन सा ITR फॉर्म ठीक रहेगा, कि उसको ITR फॉर्म का चुनाव किस तरह से करना है। और अगर बाय चांस वो ITR फॉर्म गलत सिलेक्ट कर लेता है तो उसके लिए उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें सबसे पहले ITR फॉर्म्स की जानकारी होनी चाहिए कि ITR फॉर्म्स कितने होते हैं और कौन सा फॉर्म किसके लिए एलिजिबल होता है। टोटल 7 फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले 2 फॉर्म्स ITR 1 और ITR 2 डिस्कस करूंगी और बाकी फॉर्म्स को दूसरी वीडियोस के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ITR 1 और ITR 2 के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ITR 1 फॉर्म की। ITR 1 फॉर्म को हम सहज फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसमें उन टैक्स पेयर्स की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, या हम कह सकते हैं ये फॉर्म वो टैक्स पेयर चूज करते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। मीन्स 1 साल की इनकम 50 लाख से कम है। दूसरा, उनकी इनकम सैलरी से, पेंशन से, या उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो वो यह फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल हाउस प्रॉपर्टी वाले ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 या उससे कम है तो वो इस फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर उनकी अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे FD से इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट, तो वो भी इस फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सहज फॉर्म हम बोलते हैं। सेकंड जो फॉर्म ITR 2 वो किन लोगों के लिए है। पहली बात तो ये है कि यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके लिए ITR फॉर्म 1 नहीं है, बशर्ते इसमें आप इंक्लूड करेंगे इंडिविजुअल्स या HUF जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है या उनको प्रॉफिट है, तो वो इस फॉर्म को अपनी रिटर्न के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वो भी अपनी इनकम को इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, वो इस फॉर्म को चूज कर सकते हैं। तीसरा, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसकी 1 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, मींस अगर उन्होंने कुछ 2 घर या 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा घर भी उन्होंने किराए पर दिया है और उनको वहां से रेंटल इनकम आ रही है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, तो वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वो ITR 1 फॉर्म नहीं फिल कर सकते। इसके अलावा हम इसमें कह सकते हैं कि अगर उनको कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो भी इसमें इंक्लूड करेंगे।
और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर उनकी कोई फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, वहां से उनको इनकम आ रही है, और उनकी कोई अब्रॉड में इनकम भी है और प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम फॉरेन में आ रही है, तो वो भी इस फॉर्म को यूज करेंगे। इसके अलावा जो कोई पर्सन किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर है, तो वो भी ITR 2 के माध्यम से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा। और इसके अलावा एक और बात, जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो वो भी ITR 2 के माध्यम से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ITR 1 और ITR 2 के बारे में जानकारी तो मिल ही गई होगी, और बाकी ITR फॉर्म्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके रिलेटेड कोई क्वेरी आपके माइंड में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।